रतन टाटा की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकारी, कुल संपत्ति, पुरस्कार, सबक और आदि, इन्हें सब के बारे में इस कहानी में बताया गया है। आप लोग प्लीज इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करके मुझे अपने और कहानी बनाने में प्रेषित करें। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति, टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक सफलता दिलाई और कई उपक्रमों में निवेश किया। उनका निधन भारत के व्यापार जगत और परोपकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्हें व्यापार परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उनके परोपकारी प्रयासों के लिए जाना जाता है। रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई, जहां बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। रतन टाटा की जीवनी, जन्म 28 दिसंबर 1937, आयु 86 वर्ष, शिक्षा कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, परिवार नवल टाटा, पिता सूनी कमिसारीट, मां पेशा टाटा सन्स और टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष, परोपकारी इन्वेस्टर, शीर्षक टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद चेयरमैन, पूर्ववर्ती जेआरडी टाटा पुरस्कार, पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000, निवल मूल्य रु 3800 करोड़। प्रसिद्ध उद्धरण, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। रतन टाटा, जन्म, आयु, परिवार और शिक्षा। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिसारीट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें जेएन पेटेट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे के साथ हुआ। 84 वर्षीय इस व्यक्ति ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जमशेदजी टाटा की जीवनी भी पढ़ें। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। जब जेआरडी टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे ये भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। विज्ञापन, उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टीबॉक्स और कैशक्रो.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स,
शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा का परोपकारी कार्य। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। विज्ञापन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन (TCTD) का गठन किया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने अल्जाइमर रोग के कारणों का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीके विकसित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, न्यूरोसाइंस केंद्र को $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता-पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित हैं। पुरस्कार। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है। वर्ष नाम पुरस्कार देने वाला संगठन। 2000 पद्म भूषण भारत सरकार। 2008 पद्म विभूषण भारत सरकार। 2001 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। 2004 ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार। 2004 मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान। 2005 अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार (BNI) रिट इंटरनेशनल। 2005 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस वारविक विश्वविद्यालय। 2006 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 2006 जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणा और मान्यता के लिए फर्स्ट। 2007 मानद फेलोशिप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। 2007 कार्नेगी परोपकार पदक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। 2008 मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार। 2008 मानद फेलोशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 2008 प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार प्रदर्शन थिएटर। 2009 मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (KBE) महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी। 2009 इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर इटली सरकार। 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2010 हेड्रियन पुरस्कार विश्व स्मारक निधि। 2010 ओस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन। 2010 लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय। 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉस पेपरडाइन विश्वविद्यालय। 2010 शांति के लिए व्यापार पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन। 2010 वर्ष का बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार। 2012 मानद फेलो रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। 2012 डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि। न्यू साउथ वेल्स।
यूनिवर्सिटी 2012 ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार 2013 विदेशी सहयोगी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी 2013 दशक के परिवर्तनकारी नेता भारतीय मामले भारत नेतृत्व सम्मेलन 2013 अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफटाइम अचीवमेंट अर्नस्ट एंड यंग 2013 बिजनेस प्रैक्टिस के मानद डॉक्टर कार्नेगी मैलन विश्वविद्यालय 2014 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय 2014 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन 2014 मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 2014 मानद डॉक्टर ऑफ लॉस यॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा 2015 ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय 2015 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑनोरिस कॉसा HEC पेरिस 2016 लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर फ्रांस सरकार 2018 मानद डॉक्टरेट स्वानसी विश्वविद्यालय 2021 असम वैभव असम सरकार रतन टाटा परिवार वृक्ष एक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। 2 दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थीं, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. भाभा की मौसी थीं। 3 रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल को गोद लिया, जो हीराबाई टाटा का पोता था, और उसे अपने बेटे की तरह पाला। विज्ञापन 4 नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थीं। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे हुए। रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा ट्रेंट लिमिटेड के अध्यक्ष। 5 रतनजी दादाभाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियरे से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और सिल्लर टाटा शामिल हैं। 6 JRD टाटा वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। 7 सिल्लर टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशॉ मानेकजी पेटिट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुई थी। जिन्ना की इकलौती संतान दीना जिन्ना की शादी नेविल नेसवाडिया से हुई थी। न टाटा के प्रसिद्ध उद्धरण 1 मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। 2 अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें। 3 मैंने अक्सर महसूस किया है कि भारतीय बाघ को उन्मुक्त नहीं किया गया है। 4 लोग अभी भी मानते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह सच है। 5 यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करें। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे न करें। 6 शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं हैं। 7 मैं लगातार लोगों से कहता रहा हूं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें, बिना सवाल किए सवाल करें और काम करने के लिए नए विचारों, नई प्रक्रियाओं को सामने लाने में शर्मिंदा न हों। 8 कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। 9 व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। 10 जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। 11 उन मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, जो विरासत मैं अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ, वह बहुत सरल है कि मैंने हमेशा उस बात के लिए आवाज़ उठाई है जिसे मैं सही मानता हूँ, और मैंने जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष और न्यायसंगत होने की कोशिश की है।
12 मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो बहुत सफल हैं। लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्दयता से हासिल की गई है, तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकता। 13 ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूँ। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। 14 गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद लो जैसा कि यह आता है। 15 मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। 16 आज से 100 साल बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा समूह आज की तुलना में बहुत बड़ा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि समूह को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो उत्पाद हम वितरित करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और हमारे मूल्य प्रणाली और नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से 100 साल बाद हम भारत से कहीं आगे तक अपने पंख फैलाएंगे। 17 लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं, उन्हें ले लो और उनका इस्तेमाल एक स्मारक बनाने में करो। 18 मैंने एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके जूते बहुत बड़े थे। उसके जूते बहुत बड़े थे। श्री जे.आर.डी. टाटा। वह भारतीय व्यापार समुदाय में एक किंवदंती थे। वह 50 वर्षों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर रहे थे। आप लगभग ये सोचने लगे थे कि वो हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं। 19 युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे। 20 मैं कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मैं अलग ढंग से कर सकता हूँ, वह है अधिक मिलनसार होना। 21 मजबूत लोग जीते हैं और कमज़ोर लोग मर जाते हैं। कुछ खून खराबा होता है और उससे एक बहुत ही कमज़ोर उद्योग उभरता है, जो जीवित रहने की प्रवृत्ति रखता है। 22 टाटा में, हम मानते हैं कि यदि हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं, तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए क्या करना होगा, या उद्योग से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। रतन टाटा का निधन, भारत और व्यापार जगत के लिए एक क्षति। उनकी मृत्यु मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई, जहां उन्हें रक्तचाप में अचानक गिरावट के कारण भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि वे उम्र से संबंधित नियमित जांच करवा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धांजलि दी गई है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए टाटा को ईमानदारी का प्रतीक बताया और व्यवसाय और समाज दोनों पर उनके गहन प्रभाव को स्वीकार किया। रतन टाटा ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को संबोधित करते हुए कहा था कि वह अपनी उम्र के कारण नियमित चिकित्सा जांच करवा रहे हैं। ये खबर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि एक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति भी थे, जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे के रूप में पहचान हासिल की, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनकर उभरे। जीवन भर रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और मानवीय मूल्यों के लिए जाने जाते रहे। उनका मानना है कि व्यवसाय का असली उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। रतन टाटा ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और अद्वितीय नेतृत्व से कई लोगों को प्रेरित किया है। आइए जानते हैं रतन टाटा के सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कोट्स। ये रतन टाटा के कोट्स आपके जीवन और करियर को नई दिशा दे सकते हैं। रतन टाटा के प्रेरणादायक कोट्स। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, दोनों ही स्थायी नहीं होते। जिन्हें हार का डर नहीं होता, वे ही बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। जोखिम लेने से कभी न डरें, क्योंकि बिना जोखिम के कुछ हासिल नहीं होता। अपनी मेहनत और इरादों पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप खुद से संतुष्ट न हो जाएं। लक्ष्य ऊंचा रखें और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। हमेशा अपने दिल की सुनें, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाता है। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने लोगों की ताकत को समझे और उनका मार्गदर्शन करे। बड़ा सपना देखने वालों के पास ही बड़ी सफलताएं होती हैं। विफलता से डरें नहीं,
क्योंकि यही आपको भविष्य की सफलता के लिए तैयार करती है। जो लोग जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते, वे ही आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रतिष्ठा आपके विचारों और कर्मों से बनती है, इसलिए हमेशा सही करें। रतन टाटा के कोट्स। धन से अधिक महत्वपूर्ण आपका आत्मसम्मान है। कभी भी अपने काम को छोटा या बड़ा मत समझो, मेहनत हर जगह जरूरी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफलता की कुंजी है धैर्य और समर्पण। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ और लचीला बने, क्योंकि वे सफलता के निर्माण खंड हैं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दांव नहीं हैं। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है, एकमात्र रणनीति जो विफल होने की गारंटी है, वह है जोखिम न लेना। सबसे अच्छे लीडर वे होते हैं जो अपने आसपास अपने से ज्यादा बुद्धिमान सहायकों और सहयोगियों को रखने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में दया, सहानुभूति और करुणा की शक्ति को कभी कम न आंकें। नेतृत्व का मतलब जिम्मेदारी लेना है, बहाने बनाना नहीं। अवसरों के आपके पास आने का इंतजार न करें, अपने अवसर खुद बनाएं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो सफलता आपका पीछा जरूर करेगी। आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। समय का सही उपयोग करें, क्योंकि समय सबसे कीमती संपत्ति है।